नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। शहीद हेमराज मंडल के अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह ने विगत दिनों हुई भारी बारिश के कारण दर्जनों गांव में किसानों के फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिसके कारण किसान पूरी तरह से भुखमरी के कारण आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हुआ है। इसी के संबंध में जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ लिखित ज्ञापन उप जिला अधिकारी छाता श्वेता सिंह को सौंपा, जिसमें नष्ट हुई किसानों की फसलों का अतिशीघ्र बीमा अधिकारियों व कृषि अधिकारियों द्वारा सर्वे करवाकर अधिक मुआवजा दिलाने का आग्रह किया। वहीं उप जिला अधिकारी छाता श्वेता सिंह ने अतिशीघ्र सर्वे के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह जी के साथ मिलकर गांव शाहपुर में बिहारी जी मंदिर जमीन प्रकरण को लेकर भी ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिहारी जी की जमीन के ऊपर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध मजार का निर्माण कर दिया था, जिसको लेकर धर्म रक्षा संघ व विश्व हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं शासन प्रशासन ने बिहारी जी की जमीन के ऊपर बने अवैध मजार के निर्माण को लेकर जांच कराने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात आश्वासन मिलने के बाद धर्म रक्षा संघ समेत विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। अंदर जी बताइए, जैसा ये जल भराव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कोई ज्ञापन दिया आपने? आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया इसके संबंध में। बेमौसम अतिवृष्टि और बरसात जो अत्यधिक हुई थी 10 से 12 दिन पहले, उसके कारण हमारा बिसम्बरा, महरौली, हुसैनी, उझानी, सुजावली, बरका, बुखरारी, खैराल 7.5 विसा, बुद्धगढ़ी, रूपनगर, बरचावली, सुपाना, खरौट, ऐंच, एलवाड़ा, शाहपुर, इनमें करीब 3 से 4 फुट तक खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर एक तो धान की कटाई बहुत मुश्किल हो रही है और दूसरा आगे आने वाले समय में जो गेहूं की बुवाई आने वाली है उसके लिए भी किसान की फसल पर संकट है, क्योंकि पानी की निकासी जब तक नहीं होगी, जब तक फसल की बुवाई नहीं होगी। आपके द्वारा मौके पर जाके मुआयना किया गया, देखा गया पानी क्या कितना नुकसान है किसानों का? क्या किसानों की फसल धान की, चाहे ज्वार की, चाहे बाजरा की, चाहे ढेंचा की, पूर्ण रूप से चाहे तिल की फसल हो, नष्ट हो चुकी है। और हम शासन से ये मांग कर रहे हैं लगातार। हमने जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र लिखा है और जिला कृषि अधिकारी को भी पत्र लिखा है और आज एसडीएम महोदय को ये अवगत कराया पत्र के माध्यम से कि इसमें शीघ्र से शीघ्र किसानों का जो फसल का 100% नुकसान हुआ है मुआवजे की व्यवस्था कराई जाए, क्रॉप कटिंग का विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे किसानों को इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। इसी संबंध में हमने एसडीएम महोदय से मुलाकात की। क्या कुछ आश्वासन मिला है फिर आपको? एसडीएम महोदय ने कहा है कि उन्होंने सभी लेखपालों से, कानूनगो से, पंचायत सचिव से बात की है, तहसीलदार साहब से, और निश्चित रूप से किसानों के हित में काम होगा और क्रॉप इंश्योरेंस में भी और सरकार से शीघ्र मुआवजे की व्यवस्था कराई जाएगी। अच्छा, जानकारी चाहे आपसे, राजस्व विभाग की टीम जो नियुक्त की जाती है आपके क्षेत्रों में जा रही है? बिल्कुल जा रही हैं। मैं खुद मजोई में लेखपाल जी के साथ गया हूं और खैराल 7.5 विसा में कल कानूनगो साहब रूपनगर में मेरे साथ थे और लेखपाल जी भी थे, और फालिन में भी गोविंद लेखपाल बिसम्बरा में मेरे साथ गए थे। सभी हम लोग मिलकर अधिकारियों के साथ गाँव-गाँव दौरा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। राजस्व की ओर से इसमें जो टीम जो काम कर रही है वो कब तक पूर्ण होने का संभावना है? उन्होंने कहा है कि अभी एसडीएम महोदय ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि अगले 5 से 6 दिन में पूरी रिपोर्ट शासन स्तर को यहाँ से चली जाएगी। मगर बताइए, जो ये बिहारी जी मंदिर वाला प्रकरण है, क्या चल रहा है? बड़ा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक तो प्रशासन के कुछ नुमाइंदों द्वारा उस ज़मीन को गलत तरीके से किसी अन्य संस्थानों के नाम पर कर मंदिर की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों के भाई साहब ने, राम अवतार भाई साहब जैसे कुछ सक्रिय लोगों की मदद से इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, तब जाके इसका खुलासा हुआ। और खुलासा होने के बावजूद और इस पर माननीय जिलाधिकारी और अन्य शासन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मंदिर जैसे धर्मार्थ कार्यों की जो जगह हैं उनको हड़पना अत्यंत गंभीर अपराध है और अगर एफआईआर उसमें हो जाती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रही है। मैं शासन प्रशासन से और आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें अपना भारत 24 न्यूज के साथ।